जिस परमात्मा की कृपा से सारी शिक्षा हमें संपन्न होती आगे की हो सकते हैं। कहा आज समस्त स्थान के देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज कहने लगे, श्रीमद् भागवत किसे कहते हैं? भागवत में 4 अक्षर बताया है, छोटा भा, छोटा गा, छोटा वा, छोटा था, सब छोटे हैं। कितना सुंदर बताया भागवत। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, 4 शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, ये 4 शक्तियां का वामन स्वरूप है। ये पहले विद्वान ने बताया। दूसरे विद्वान ने कहा श्रीमद् भागवत भगवान के श्रीमुख से नितंब एक ग्रंथ है। पुनः अगले विद्वान ने कहा श्रीमद् भागवत पंचम वेद है। ध्यान से सुनिएगा, अभी कथा के शुभारंभ के पहले जब आरती हुई तो आरती में एक लाइन आई है, ये पंचम वेद निराला। एक विद्वान ने बताया इस महाग्रंथ को ये पंचम वेद है। 4 वेद आप लोग सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद सुने हैं, श्रीमद् भागवत से पंचम वेद कहा गया। एक विद्वान ने कहा श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का, उपनिषदों का सार है। इसका नाम है रस सिंधु। ये भी बात एकदम क्लियर है, क्योंकि एक विद्वान ने कहा इसमें जो चाहो वो कथा मिल सकती है। इस कथा को लिखने वाले विद्वान ने कहा यदि इस कथा को सुना दिया जाए तो इसके सुनने से क्या लाभ हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है। विद्वानों ने बताया यदि यह कथा किसी बकुले को सुना दिया जाए, यदि श्रीमद् भागवत की कथा किसी बकुला को सुना दिया जाए वो हंस हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रंथ कह रहा है कि मज्जन फल इस कथा से यदि किसी भगत को मान दिया जाए तो उस मांझने का फल मज्जन फल पेखिए तत्काला। कहा कि मज्जन फल सुना दिया जाए तो कोयल हो जाएगा। यदि ये कथा बकला को सुना दिया जाए, पानी में खड़े होकर के फिर भी प्यास न बुझे तो श्रीमद् भागवत कथा का कोई दोष नहीं है, हमारा दोष है। भाइये, विद्वानों ने अनेक प्रकार से इस कथा के बारे में बताया। आज मैंने बताया 4 अक्षर से मिलकर के इस महाग्रंथ का प्रादुर्भाव हुआ जिसका नाम हुआ भागवत। श्री गुरुदेव दया गुरुवर
बात है। एक छाया में समय के अनुसार देवर्षि नारद के मन में एक दिन विचार आया, हम लोग घूमने की इच्छा करते थे। जैसे ही देवर्षि नारद के मन में लोग देखने की इच्छा प्रकट होती है, देवर्षि नारद मृतलोक देखने के लिए चलते हैं। भगवान की अपनी कृपा है। देखिए देवर्षि नारद ने Hare Rama